ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित विनय पत्रिका से संबंधित अलग अलग पदों की व्याख्या आज से मैं आरंभ करना चाहता हूँ। यहाँ इस पद में सबसे पहले मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या क्या बताया देखेंगे। हम सब जानते हैं, जनरली आप सर्वविदित बात यह है कि भारतीय सनातन धर्म के अनुरूप कोई भी शुभ कार्य का आरंभ गणपति या विनायक जी की स्तुति से किया जाता है। इस पद में भी कवि जो संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ इस विनय पत्रिका का शुभारंभ भी गणेश जी की जो वंदना के साथ अर्थात मंगलाचरण के रूप में गणेश जी की स्तुति करते हुए अपने आराध्य भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी उनके हृदय में सदैव निवास करने की याचना की है। गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्ध सदन गजबदन विनायक, कृपा सिंध सुंदर सबलायक, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विद्यावारिधि बुद्धि विदाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखेंगे। गाइए, गुणगान कीजिए। गणपति, गणपति गुणों के स्वामी गणेश जी और विनायक। जगबंदन, संपूर्ण जगत द्वारा पूजनीय, संसार जिनकी वंदना करता है। शंकर सुवन, शंकर के पुत्र। भवानी, पार्वती। नंदन, आनंद देने वाले पुत्र। सिद्धि सदन, अर्थात सिद्धियों के भंडार, मतलब सफलता प्रदान करने वाली। अनिमा, महिमा, गरिमा, अघिमा, ईशत्व, वशित्व, प्रकाम्य और प्राप्ति, जो ये नामक सारी 8 अलौकिक शक्तियाँ। गजवदन, हाथी के मुख के समान। विनायक, स्वामी, नायक। मोदक प्रिय, लड्डू के प्रेमी, अर्थात जिनको लड्डू प्रिय हैं या लड्डू अच्छे लगते हो। मंगलदाता, कल्याण करने वाले। मुद, अर्थात मोद, आनंद। वारिधि, समुद्र, सागर। विद्यावारिधि, विद्या के समुंदर। बुद्धि विदाता, बुद्धि बढ़ाने वाले। मानस, मनस, हृदय, मन, हृदय रूपी सरोवर। मोरे, मेरे। अब व्याख्या देखेंगे। गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। यहाँ देखिए क्यों गणेश जी की स्तुति करना है। गणेश जी इस संपूर्ण विश्व द्वारा वंदनीय है। वह गणों के स्वामी हैं। वह भगवान शंकर और भगवती पार्वती के पुत्र हैं और उनको अर्थात माता पिता को आनंद देने वाले हैं। सिद्धि सदन गजबदन विनायक, कृपा सिंध सुंदर सबलायक। वह समस्त सिद्धियों के भंडार है, अर्थात उनको प्रसन्न करने से 8 सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यहाँ 8 सिद्धियों के बारे में हम देखेंगे। अनिमा, अर्थात सूक्ष्म रूप धारण कर लेना। महिमा, विशाल रूप धारण करना। गरिमा, बहुत भारी बन जाना। लघिमा, बहुत हल्का बन जाना। प्राप्ति, इच्छानुसार चाहे जिस स्थान पर पहुंचना। प्राकाम्य, इच्छित वस्तु प्राप्त करना। ईशत्व, प्रभुता प्राप्त करना। वशित्व, जिसको चाहे अपने वश में कर लेना। उनका मुख हाथी के मुख के समान है। वह समस्त विघ्नों के स्वामी हैं, अर्थात संपूर्ण विघ्न उनके वश में है।
वह यदि भक्त पर प्रसन्न हो तो कोई भी विघ्न उसे नहीं सता सकती है। वो कृपा के समुंदर हैं, उनका विग्रह अतीव सुंदर है तथा वो सब प्रकार समर्थ एवं सर्वगुण संपन्न है। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता विद्यावारिधि बुद्धि विदाता, उनको लड्डू बहुत प्रिय हैं तथा वह आनंद एवं कल्याण देने वाले हैं। वह विद्या के सागर हैं अर्थात प्रकांड विद्वान हैं और सबको बुद्धि के नियामक हैं। वो चाहे जब किसी व्यक्ति को बुद्धिमान या मूर्ख बना सकते हैं अर्थात वह अपनी इच्छानुसार मूर्ख को बुद्धिमान और बुद्धिमान को मूर्ख भी बना सकते हैं। मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहि राम सिय मानस मोरे। और ऐसे गणपति जी से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे गणेश जी से हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीता माँ और प्रभु श्री रामचंद्र जी सदैव मेरे मन मानस में निवास किया करें अर्थात मैं सदैव भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता जी का ही ध्यान करूं। और इस पद की विशेषताएं देखेंगे। इस पद में बुद्धि के विधाता गणपति से राम भक्ति की याचना की गई है। इस मंगलाचरण को एक प्रकार से वस्तु निर्देशात्मक भी माना जाता है। क्यों? विनय पत्रिका का मूल वर्णित विषय प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त करना, उनकी अडिग भक्ति को प्राप्त करना है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा गणेश जी से यही वरदान मांगना है कि सिया राम सदैव मेरे हृदय में निवास रहें। गाइए शब्द से स्पष्ट करता है कि विनय पत्रिका गेय काव्य हैं। गणेश जी को गान विद्या का आचार्य भी माना जाता है। प्रथम चरण में सुवन शब्द में बहरी दीपक अलंकार है। इस प्रकार इसका अर्थ शंकर और पार्वती के पुत्र से होता है। और गोस्वामी जी ने अनेक देवी देवताओं की आराधना करते हुए भी अंततः उनसे यही वरदान मांगा है कि बसहि राम सिय मानस मोरे। जो उनकी राम भक्ति संबंधी एकनिष्ठता का यह पद परिचय करता है। कृति के प्रारंभ में विघ्न विनाशक गणेश जी की स्तुति करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने सनातन भारतीय धर्म और संस्कृति में अपनी अगाध आस्था और एकनिष्ठता का प्रदर्शन भी किया है। अब इस पद का संक्षेप में मैं अर्थ बताना चाहता हूँ। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी एक कवि ऐसे हैं अंतर्मन तथा जगतवासियों को यह संबोधन करता है, प्रबोधित करता है कि संपूर्ण जगत के अभिवंदनीय उन गणेश जी के गुणों का गान कीजिए जो जगत का कल्याण करने वाले शिव और पार्वती के पुत्र हैं। वे अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, ईशत्व, वशित्व, प्राकाम्य और प्राप्ति नामक आठों पारलौकिक शक्तियों के निदान है। स्वभक्तों पर प्रसन्न होकर वे उनका कल्याण कर देते हैं। विद्या के वे सागर हैं जबकि बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। तुलसीदास जी अत्यंत विनय पूर्वक कहते हैं कि इस प्रकार के नाना गुणों से ओतप्रोत गणेश जी से मैं हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे यह वरदान प्रदान करें कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी सदैव मेरे हृदय रूपी सरोवर में निवास करते रहें। जय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय श्री राम।